आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति से रिलेटेड। तो हम लोग देख चुके थे पहले दूरी सूत्र सादृश्य एक से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात कर चुके थे। अब पार्ट 2 पे बात करेंगे जिसका नाम होगा विभाजन सूत्र। उसी को हम लोग सेक्शन फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग विभाजन सूत्र देखेंगे बच्चों आज के वीडियो में। तो चलिए देख रहे हैं। विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2 और कोई बिंदु P है जिसका बिंदु x, y और इसको m1 अनुपात m2 के रूप में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो बिंदु जो P का निर्देशांक होगा वह इस प्रकार से होगा। देखेंगे, मान लेते हैं, माना कि यदि बिंदु A x1, y1 B x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है तो बिंदु P का निर्देशांक x बराबर जो फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 ये x के बराबर होगा। y बराबर जो फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट m1 प्लस m2 और इसी सूत्र को बच्चों विभाजन सूत्र भी कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड हम लोग निम्नलिखित प्रश्न का हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई बिंदु A जिसका निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2 हो। अगर इसी को कोई बिंदु P है और x1, y1 को के अनुपात 1 के रूप में विभाजित करें तो इसका क्या निर्देशांक होगा। तो मान लेते हैं यदि बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के रूप में विभाजित करता है तो बिंदु P का निर्देशांक x बराबर जो फॉर्मूला होगा k x2 प्लस x1 बटे k प्लस 1, y बराबर जो फॉर्मूला होगा k y2 प्लस y1 प्लस k प्लस 1। यह हुआ के अनुपात 1 के रूप में आंतरिक रूप से विभाजित करें तो x बराबर जो इक्वल होगा k x2 प्लस x1 बटे k प्लस 1, y बराबर जो फॉर्मूला होगा k y2 प्लस y1 बटे k प्लस 1। यदि मान लेते हैं बच्चों नेक्स्ट
फॉर्मूला पे यदि कोई बिंदु ए है जिसका निर्देशांक x1, y1 एवं बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x2, y2 हो तो इसके ए बी के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस फॉर्मूला पे आधारित हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे आएगा। चलिए मान लेते हैं पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x1, y1, इसका निर्देशांक x2, y2 मान लेते हैं। माना कि यदि बिंदु ए इंटू x1, y1 बी इंटू x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड एपी के का निर्देशांक x बराबर जो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 बाई 2। यही होता है मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक। मतलब x बराबर फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर फॉर्मूला y1 प्लस y2 बाई 2। अब बच्चों इसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्न का उपयोग करेंगे। मान लेते हैं कोई प्रश्न है, यदि बिंदु 2, 3 ए इंटू 2, 3 एवं बी इंटू 4, 1 के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो यहाँ दो बिंदु दिया गया है, तो मान लेते हैं सॉल्यूशन दिया गया है कि बिंदु ए इंटू 2, 3 एवं बी इंटू 4, 1 है, जहाँ मान लेते हैं x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 तथा y2 बराबर मान लेते हैं 1। अब चलेंगे सूत्र से। तो ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2। तो इसमें x1 का मान 2 है और x2 का मान 4 है, तो 2 प्लस 4 बाई 2 या x के बराबर होगा। y बराबर जो फार्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। y1 का मान हो गया 3, y2 का मान 1 हो गया, तो 3 प्लस 1 बाई 2 ये y के बराबर। अब बच्चों मान लेते हैं इस दोनों मान को यहाँ लिख रहे हैं, तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6/2 और y बराबर 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। 4/2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो x का मान वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। तो लिखेंगे अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक 3,2 है। एक और इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, मान लेते हैं यदि बिंदु इंटू 4, 6 एवं बी इंटू 3, 8 के ए बी रेखाखंड मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा।
तो बच्चों यहाँ दो बिंदु दिया है, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। तो पहला बिंदु हम मान लेते हैं ए और दूसरा बिंदु बी है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4,6, दूसरे का निर्देशांक दिया हुआ है 3,8। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन दिया गया है कि बिंदु ए इंटू 4,6 एवं बी इंटू 3,8 है, जिनमें x1 और x2 का मान दिया हुआ है, x1 और y1 का मान भी दिया हुआ है, x2 एवं y2 का मान दिया हुआ है। तो जहां मान लेते हैं x1 बराबर 4, y1 बराबर 6, x2 बराबर 3, y2 बराबर 8। अब चलेंगे सूत्र से। ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। x1 और x2 का मान रख देंगे तो x1 का मान 4, x2 का मान 3, तो 4 प्लस 3 बाई 2। y बराबर 6 में 8 जोड़ देंगे तो 6 प्लस 8 बाई 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। और y बराबर यह 14 बाई 2, तो 2 7 14, y का मान 7 और x का मान 7/2, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा 7/2, 7। तो इसको यहाँ लिखेंगे। अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक 7/2, 7 है। यदि बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड वो आपको हम अगले वीडियो में बता सकें।